dear students, today we are going to discuss some more transactions related to journal. Let's start. देखिए बच्चों, बोर्ड पर ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखी हुई है. क्या लिखा है? Received ₹20,000 from Subhas, which were written off as bad debts in the previous year. बच्चों, सुभाष कौन था? हमारा डेटर. और लास्ट ईयर हमने क्या किया? उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया एज बैड डेट्स. उसने पैसा नहीं दिया तो हमने बैड डेट्स मान के उसे राइट ऑफ कर दिया. आज क्या हुआ है? आज वो 20,000 हमें वापस मिल गए, यानी कि डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल गया. बच्चों, कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो जाता है, किसी को हमने उधार माल दिया, उसने पेमेंट नहीं की, हमने उसे बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर दिया, लेकिन बाद में कई बार क्या होता है कि उस बंदे की आत्मा जाग जाती है. मान लीजिए पहले वो बेईमान हो गया था, लेकिन बाद में उसका मन कहता है कि नहीं, मैंने गलत किया, और वो पेमेंट करने आ जाता है हमारे पास. या ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आज कहीं से उसे पैसा मिला और वो हमें पेमेंट करने के लिए आ गया. तो अगर डूबा हुआ पैसा हमें मिल जाता है, बैड डेट्स का पैसा हमें मिल जाता है, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. देखिए हमें कितने रुपए मिले हैं बच्चों? 20,000. कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? सोचिए. यस, कैश अकाउंट की नेचर क्या है? एज पर अमेरिकन अप्रोच एसेट. तो कैश तो इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट विद ₹20,000. ठीक है बच्चों, कैश इंक्रीज हो गया, एसेट है, कैश अकाउंट डेबिट. अब क्रेडिट किसे करें? दूसरा कौन सा अकाउंट है जिस पर इफेक्ट पड़ेगा? अब कई बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं. वो क्या करेंगे? वो सुभाष को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन आपने सुभाष को क्रेडिट नहीं करना. अगर सुभाष को क्रेडिट कर दिया तो गलत हो जाएगा. गलत क्यों होगा? बच्चों, सुभाष का अकाउंट हम लास्ट ईयर क्लोज कर चुके हैं, उसका अकाउंट तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसका अकाउंट हमने बंद कर दिया था पिछले साल बैड डेट्स मानकर. तो यहाँ पे अब आपने सुभाष को क्रेडिट नहीं करना. क्रेडिट किसे करेंगे? टू बैड डेट्स रिक्वायर्ड अकाउंट. बैड डेट्स रिक्वायर्ड अकाउंट 20,000. देखो बच्चों, ये बैड डेट्स रिक्वायर्ड अकाउंट, इसको मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये बिजनेस के लिए गेन है. बच्चों, लास्ट ईयर जब ये पैसा डूब गया था तो हमने बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया होगा लास्ट ईयर. और डेबिट क्यों किया होगा? क्योंकि लॉस है. अब अगर वही डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं बैड डेट्स रिक्वायर्ड, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? ये गेन हो गया. बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है, उसको हम डेबिट करते हैं. बट बैड डेट्स रिक्वायर्ड, इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस. दैट्स व्हाई बैड डेट्स रिक्वायर्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. रूल यही कहता है ना कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन. तो आपने सावधानी क्या रखनी है कि यहाँ पे सुभाष को क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि सुभाष का अकाउंट पिछले साल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. तो ये था बच्चों पॉइंट, बैड डेट्स रिक्वायर्ड. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. आगे चलते हैं बच्चों. एक पॉइंट मैंने आपको करवाया था, इफ यू रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ये मैंने आपको सिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? पेंडिंग, जो पेंडिंग है. व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर. द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट हैज नॉट बीन पेड सो फार. खर्चा इस साल का है बट हमने पेमेंट नहीं की, तो दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. बताया हुआ है पहले भी आपको. बिजनेस के लिए ये एसेट है या लाइबिलिटी? ऑब्वियसली लाइबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी. अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन है, कैसे हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स ₹50,000. ड्यू टू लिखा है, पेड नहीं लिखा. सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स. एक होता है सैलरीज पेड, एक होता है सैलरीज ड्यू. ड्यू का मतलब देनी है हमने, अभी तक पेमेंट नहीं की. अब देखिए इसकी क्या एंट्री होगी बच्चों? सैलरी अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा. सोचिए. यस, सैलरी अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा.
क्या करें इसे, इस अकाउंट की नेचर क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट विद ₹50,000। बच्चों इसे तो आपने डेबिट करना ही करना है, वेदर पेड और नॉट, पेमेंट करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, इसे तो डेबिट करना ही है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। क्लियर। अब अगली बात है, अगर हम इसकी पेमेंट कर देते फिर तो मैं लिखता टू कैश अकाउंट, लेकिन पेमेंट तो नहीं की। क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज ड्यू टू क्लर्क्स, मतलब पेमेंट इज टू बी मेड, अभी पेमेंट करनी है, करी नहीं अभी तक। इसका मतलब ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट हैज नॉट बीन पेड सो फार। तो क्रेडिट में कैश अकाउंट को नहीं कर रहा, क्रेडिट किसे करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया। बच्चों इस अकाउंट की नेचर क्या है, एज पर अमेरिकन अप्रोच, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट की नेचर क्या है, लायबिलिटी। अब यहां पर देखिए लायबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, लायबिलिटी तो बढ़ रही है, क्योंकि पेमेंट तो हमें फ्यूचर में करनी पड़ेगी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अगर कोई पूछता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, तो आपने कहना है बिकॉज लायबिलिटी इज इंक्रीज। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था, सैलरी अकाउंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट दोनों अकाउंट अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, दोनों की नेचर अलग है। आउटस्टैंडिंग वर्ड लगते ही नेचर बदल जाती है। जैसे अमेरिकन अप्रोच की अगर बात करें तो इस अकाउंट की नेचर क्या है, एक्सपेंस, बट नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, सैलरी अकाउंट अलग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट अलग है। अगर इंग्लिश अप्रोच की बात करें जो मैंने आपको सिखाई थी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अप्रोच इस अकाउंट की नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट, बट दिस अकाउंट, इस अकाउंट की नेचर क्या है, इसकी नेचर है पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉइज को। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इंग्लिश अप्रोच है या अमेरिकन अप्रोच है, जैसे ही आउटस्टैंडिंग वर्ड लगता है, प्रीपेड वर्ड लग जाता है, इमीडिएट उस अकाउंट की नेचर चेंज हो जाती है। लेकिन नॉर्मली जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो आपने जर्नल एंट्री करते वक्त अमेरिकन अप्रोच को ध्यान में रखना है, वो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, उससे एनालाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, देखो कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, आप ये भी सोच सकते हो कि अगले साल जब हम इसकी पेमेंट करेंगे उस वक्त क्या एंट्री होगी। बच्चों नेक्स्ट ईयर जब हम इसकी पेमेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो सोचकर देखो, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर हमने जून में, अप्रैल में, मई में इसकी पेमेंट कर दी, फिर क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जैसे ही आप इसकी पेमेंट करोगे अगले साल, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट विल बी क्लोज्ड। क्लियर है। चलो एक पॉइंट और करते हैं। ये था बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक पॉइंट मैंने आपके साथ और डिस्कस किया था पहले किसी चैप्टर में, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब है पेमेंट इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कि हमने कोई एडवांस पेमेंट कर दी। द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट हैज बीन पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, उसको क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। अगली बात है, ये एसेट है कि लायबिलिटी। बच्चों ये एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि जो एडवांस पेमेंट आपने करी है उसका बेनिफिट अभी हमें मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलना अभी बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी बट प्रीपेड एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज एन एसेट। अब देखिए इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, लिखा है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बच्चों इस थर्ड पॉइंट से पहले मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए सपोज करंट ईयर है 17-18, फर्स्ट
जुलाई 2017 हमने क्या किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹40,000। हमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, गोडाउन का इंश्योरेंस करवाया, किसी भी चीज का इंश्योरेंस हमने करवा लिया, तो प्रीमियम जो हम पे कर रहे हैं कितना पे किया है, 40,000। कब पे किया है, 1 जुलाई। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आप भी बच्चों घर पर स्कूटी का, बाइक, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका प्रीमियम आप हर साल पे करते हैं, तो एक्सपेंस। टू कैश अकाउंट, कैश कम हो जाएगा, एसेट है, एसेट कम हो रही है, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। देखो बच्चों ये एंट्री तो आपको क्लियर होगी। ये एंट्री हमने कब की, 1 जुलाई। अब एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं, एक होता है बच्चों लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। मैं बात कर रहा हूँ जनरल इंश्योरेंस की, गाड़ी का इंश्योरेंस है, गोडाउन का इंश्योरेंस है। तो जनरल इंश्योरेंस जो हम करवाते हैं उसका टाइम पीरियड नॉर्मली कितना होता है, 1 ईयर। आप भी घर पर स्कूटी का, कार का इंश्योरेंस करवाते हो, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइम पीरियड कितना होता है, जनरली 1 ईयर। अब ये पॉलिसी हमने कब ली है, 1 जुलाई। तो ये पॉलिसी कब तक चलेगी, नेक्स्ट 30 जून तक। ठीक है बच्चों, 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, यानी कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो अगली 30 जून तक हो गया, 30 जून 2018 तक। लेकिन हमारा जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2018। हमने बच्चों पेमेंट कब की है, 1 जुलाई 17 को। पेमेंट कब तक की कर दी, 30 जून 18 तक की। 1 साल की पेमेंट हमने कर दी, पॉलिसी 1 साल की होती है इंश्योरेंस की। अब करंट अकाउंटिंग ईयर वो कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च। हम फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हैं, 31 मार्च। यहां से लेके यहां तक 9 मंथ्स हो गए, ये करंट ईयर से रिलेटेड है। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 3 मंथ्स, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। आपने टोटल पेमेंट कितनी की है बच्चों, 40,000 1 साल की। तो इसमें 3 मंथ्स का कितना हो गया, अगर मैं कैलकुलेट करूं 40,000 इंटू 3/12 ऐसे ही होएगा, 10,000 आ गया। इसका मतलब ये निकलता है कि जो 40,000 की हमने पेमेंट की है, आउट ऑफ दिस ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। समझ रहे हो बच्चों, वही प्रीपेड एक्सपेंस वाले पॉइंट पर मैं आ गया। अब फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स कब बनाएंगे, 31 मार्च 2018। एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री। हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। देखो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर, इस साल हमने प्रीमियम पे किया था, ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बच्चों जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उस वक्त तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दिया कि चलो जी एक्सपेंस है, डेबिट कर देते। लेकिन आज हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, आज हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें से कुछ प्रीपेड तो नहीं है। तो इसमें से कितना प्रीपेड है, 10,000। अब हम क्या करेंगे, 10,000 इस अकाउंट में से हम कैंसिल करेंगे। कब करेंगे, 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर। इस अकाउंट में से 10,000 हमने कैंसिल करनी है। क्यों कैंसिल करनी है, क्योंकि वो खर्चा तो इस साल का है ही नहीं। इस साल का एक्सपेंस कितना है, केवल 30,000। बच्चों ध्यान से समझिए, तो इसमें से मैं अब 10,000 कैंसिल करने जा रहा हूं क्योंकि दैट एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर। तो करें कैंसिल। यहां पर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया है, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। यही होता है ना रूल, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। कितने से, 10,000। अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट में से 10,000 कैंसिल करके एक नए अकाउंट में डालेंगे और उस नए अकाउंट को क्या कहेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, डेबिट हाउ मच, 10,000।
देखिए बच्चों, फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 40 की हमने पेमेंट की थी, 31 मार्च को हमने चेक करना होता है कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई प्रीपेड तो नहीं है। हमने रियलाइज किया कि इसमें से 10,000 तो प्रीपेड है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। हम क्या करेंगे, इस अकाउंट में से 10,000 कैंसिल करके नए अकाउंट में डालेंगे, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। इस अकाउंट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट इज एन एसेट, एक्सपेंस नहीं, ये एसेट है। एक्सपेंस तो नेक्स्ट ईयर जाके इसे हम कंसीडर करेंगे। देखो बच्चों, कुछ कहानी समझ आई कि नहीं आई? आज 31 मार्च को अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसे हम अपनी बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, और किस साइड दिखाएंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंस को बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखाते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। देखो बच्चों, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एडजस्टमेंट एंट्री है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चों ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, दिस इज ओनली एन एडजस्टमेंट। ट्रांजैक्शन तो पहले हो चुकी है, ट्रांजैक्शन तो ये थी 1 जुलाई को जब आपने पेमेंट की, ये ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री ये है। ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज ओनली एन एडजस्टमेंट, ये तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि 10,000 यहाँ गलत डेबिट हो गए, उसको इस अकाउंट में से कैंसिल करो, उसको प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में डालो, दिस इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। जब हम फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर करेंगे लास्ट में, तो वहां पर भी ये बातें दोबारा से डिस्कस होंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो 3 पॉइंट हो गए बच्चों आज, बैड डेट्स रिकॉर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। कल कुछ और नए पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।